स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। तो आज हम पर्यावरण के उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पर्यावरण के दृष्टिकोण से, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल का त्रासदी हुई? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें मिथाइल आइसोसाइनेट इज द राइट आंसर। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जान लें कि सन 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जो कि भोपाल शहर के लिए 3 दिसंबर सन 1984 एक दर्दनाक सुबह थी, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें गई थी। इस कांड को भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जाना गया। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है, यानी ग्रीन मफलर शब्दावली ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो जान लें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिनकी मात्रा बढ़ने लगती है, इसी के कारण भूमंडलीय तापन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे। डेसिबल इकाई द्वारा इसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जान लें। वाष्प गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी N2O तथा फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। यानी इन सभी में हीलियम गैस जो है देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि यह इसमें नहीं है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी? हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल होती है? जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र इसे कहा जाता है। यानी पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों का जो साइक्लेशन होता है, यानी साइक्लिंग जो होता है, वह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न, एगमार्क का संबंध होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एगमार्क जो कि एक प्रमाण चिन्ह होता है जो कृषि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रतीक को दर्शाता है। यह कृषि उत्पाद जिनमें उनका श्रेणीकरण एवं उनकी मार्किंग की जाती है, इस अधिनियम को जो है 1937 में लागू किया गया था। तो एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह रचना दी गई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो सन 1972 यानी वर्ष 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक प्रदान करता है। तो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा
यह जारी किया जाता है, जो कि लुप्त प्राय पौधों और जानवरों की सूचना देता है, रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न, WWF से आशय है, यानी WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, यह प्रदूषण को उसका मापन बताती है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ होता है, तो सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह होता है शुष्क बर्फ, यानी ड्राई आइस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, शुष्क बर्फ अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, वनों के काटने का परिणाम होता है, यानी उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मिनीमाटा रोग का कारण है, तो मरकरी की अधिकता मिनीमाटा रोग का कारण होता है। अगला प्रश्न, नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो जैसा कि नोवल कोरोना वायरस हम सभी भारतीय या कह सकते हैं कि पूरा देश इस वायरस से जूझ रहा है, तो इस प्रश्न में नोवल कोरोना वायरस के सबसे पहले मामले की पहचान वुहान चाइना में हुआ था। अगला प्रश्न, इटाई रोग किसके कारण होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटी नॉकिंग के रूप में किया जाता है? तो टेट्रा एथाइल लेड एंटी नॉकिंग यौगिक के रूप में किया जाता है, यानी एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्रा एथाइल लेड। तो यहाँ पर पर्यावरण के जो 25 प्रश्न आपको बताए गए हैं, उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं आंसर सहित। तो उम्मीद है आज का कंटेंट्स आपको पसंद आया होगा, तो लाइक्स एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।